Now today let's start with Unit 9, chapter number 41, Direct Analogy. In this chapter we will study about direct analogy. Now, analogy is a comparison of two otherwise unlike things based on similarity of a particular aspect. मतलब वो सिमिलैरिटी होती है, पर्टिकुलर जो एक्सपेक्ट होता है उसके वो क्या होती है, सिमिलैरिटी. हम क्या करते हैं, कंपैरिजन. क्या जैसे पार्ट जो होता है वो किससे रिलेट करता है, होल से. तो सेम वे आर्क किससे रिलेट करता है, रेक्टेंगल, सर्कल या ट्राइंगल. किससे करता है, सर्कल. टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट. और सेम वे जो बॉक्सिंग है वो किससे रिलेट करेगा, बॉक्सिंग विल रिलेट टू. नाउ डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट एंड लॉयर इज रिलेटेड टू लॉयर किससे रिलेट करेगा, क्लाइंट्स. नेक्स्ट इज नीडल इज रिलेटेड टू थ्रेड. नीडल किससे रिलेट कर रही है, थ्रेड से. तो पेन किससे करेगा, इंक से. सोप इज रिलेटेड टू वॉश. तो वो किससे होगी, वो होगी डस्ट से. इसने बोला है सोप किससे रिलेटेड है, वॉश से. तो वो से हम क्या करते हैं, स्वीप करते. कैट इज किटन एंड आउल से क्या होगा, आउटलेट. थिक इज थिन एंड आइडल इज रिलेटेड टू. आइडल किससे रिलेट करेगा, आइडल इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज. नाउ शेफ इज रिलेटेड टू रेस्टोरेंट. तो ड्रगिस्ट. फार्मासिस्ट किससे होगा, ड्रगिस्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हेयर इज रिलेटेड टू बोरो. तो आउल किससे रिलेट होगा, आउल विल बी रिलेटेड टू हाई. नाउ अम्ब्रेला इज रिलेटेड टू रेड. और गूगल किससे रिलेट करेगा, गूगल करेगा आपके साइट से. नाउ मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू नंबर. और हिस्ट्री किससे रिलेट करती है, इवेंट्स. अफगानिस्तान इज रिलेटेड टू काबुल. और जो ऑस्ट्रेलिया है वो किससे रिलेट करता है, वेनस. किससे, वेनस. आयरन इज रिलेटेड टू सॉलिड. और मर्करी क्या है आपका, लिक्विड है. लीड इज रिलेटेड टू पेंसिल. और इंक किससे रिलेट करती है, पेंसिल. बुल इज रिलेटेड टू ड्रॉ. और काव इज रिलेटेड टू मिर्च. ठीक है. Now this chapter has been completed. We will start with the next chapter, that is chapter number 42, all occupations. The work of a person does to earn living is known as. देखो पर्सन जो भी काम कर रहा है वो अपने लिविंग को अर्न करने के लिए. ठीक है. Now what is the name given to the occupation to the people to the following job? Answer in one word. आपको one word में आंसर करना है ना. Now let's start. A person in charge of प्रिजन. जो प्रिजन का इंचार्ज से क्या कहा जाता है, वार्डन. नेक्स्ट इज अ वाइन मर्चेंट हु सेल वाइन. वाइन मर्चेंट जो वाइन बेचता है उसको क्या कहा जाता है, ही इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, विंटर. नेक्स्ट इज अ मेल सर्वेंट, जिसका क्या काम होता है, जो अटेंड करता है नॉर्मल जो मैन होते हैं और जेंटलमैन, उसे क्या कहा जाता है, इज नोन एज वैलेट. उसको क्या कहा जाता है, वैलेट. अ पर्सन हु मेक्स ड्राइंग एंड प्लान. जो ड्राइंग और प्लान बनाता है उसे क्या कहा जाता है, ड्राफ्टर. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु स्टिचेस और रिपेयर क्लोथ्स. जिसका काम होता है क्लोथ्स को सिलना और उसको रिपेयर करना. ही इज अ टेलर. ही और शी इज अ टेलर. नेक्स्ट इज अ बुक सेलर और सेलर ऑफ पेपर और राइटिंग इम्प्लीमेंट्स. उसे क्या कहा जाता है, जो सेल करता है बुक और राइटिंग इम्प्लीमेंट्स को, दैट इज नोन एज स्टेशनर. कंस्ट्रक्टर और रिपेयर ऑफ शिप. जो कंस्ट्रक्ट करता है और शिप को रिपेयर करता है उसे क्या कहता है, शिप राइट. अ पर्सन हु रिमूव्स फ्लीस. जो सीप होती है उससे फ्लीस निकालता है उसको क्या कहा जाता है, शी मैन. शीयर मैन. क्या कहा जाता है, शीयर मैन.
एन एसिप ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रोविजन एंड अकाउंट, उसे क्या कहा जाता है? जो इंचार्ज होता है, पर्सन। अ पर्सन हु गैदर्स इंफॉर्मेशन एंड राइट न्यू स्टोरीज, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन गैदर करता है और नई नई स्टोरीज लिखता है, उसको क्या बोला जाता है? ही इज नोन एज रिपोर्टर। अ मेकर ऑफ लेडीज हैट्स एंड बोनेट्स, जो लेडीज की हैट्स और बोनेट्स बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? ही इज नोन एज मिलनर। अ मेकर एंड डीलर ऑफ गोल्ड आर्टिकल्स, जो गोल्ड के आर्टिकल्स बनाता है क्या होता है? गोल्ड स्मिथ। अ फार्म वर्कर हु लुक्स आफ्टर द काउस, जो काउस को देखते हैं फार्म वर्कर्स, उनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज बायरेमैन। अ स्वीट एंड कैंडी मेकर, जो स्वीट और कैंडी मेकर होता है उसको कहा जाता है कन्फेक्शनर। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु डेकोरेट्स बुक्स विद गोल्ड लीव्स, उसको कहा जाता है बुक ग्लाइडर। जो बुक्स को डेकोरेट करता है गोल्ड लीफ से, उसको क्या कहा जाता है? बुक ग्लाइडर। ठीक है, नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 43 प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट क्लेवर सेंटेंसेस जो आप यूजुअली लाइफ में यूज करते हो एडवाइस देने के। आपको इनके क्या लिखना है? मीनिंग लिखना है, यू हैव टू राइट द मीनिंग। फर्स्ट इज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। व्हाट समवन स्पीक्स, वो किससे ज्यादा होता है? What someone does what someone does when what someone says, okay, जो इंसान ने करा है, वो किसी भी इंसान ने कुछ करा है, उससे ज्यादा वो उसकी ज्यादा वैल्यू होती है जिसके कहने से। नेक्स्ट इज ऑल गुड थिंग्स मस्ट केम टू एन एंड, एक टाइम ऐसा आता है कि हर एक अच्छी चीज भी एंड हो जाती है। तो इसका मीनिंग लिखेंगे, नथिंग लास्ट फॉर एवर, everything gets completed with a conclusion.
A picture is worth 1,000 words. ठीक है, एक पिक्चर 1000 वर्ड्स को ज्यादा क्या करते हैं, पिक्चर आपको ज्यादा वर्ड्स के लिए आपको जो पिक्चर होती है सारी बातें एक्सप्लेन कर देती है. ठीक है, एक फोटो आपको ज्यादा चीज बता सकते हैं, इतना कुछ वर्ड्स बता सकते हैं. नेक्स्ट इज बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. जो बर्ड्स थे फेदर के वो क्या होगा, फ्लॉक हो गए एक साथ. इसका मीनिंग लिखते हैं हम, सिमिलैरिटीज similarities are attract. Similarities क्या है, attractive. Don't judge a book by its cover. आपको किसी को भी उसके आउटवर्ड लुक से उसको जज नहीं करना चाहिए. तो वन शुड बी one should not be judged one should not be judged now. गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट. क्या अच्छी चीजें उनके पास ही आती है जो क्या करते हैं, वेट करते हैं. यहाँ पे अपीयरेंस भी आएगा, अपीयरेंस. Good things come to those who wait. People who wait are rewarded and often reach their desires and goals. Now, next is there is no time like the present. ठीक है, आज की तरह का जो टाइम है वो कभी नहीं होगा. तो इसका क्या होगा, समथिंग शुड बी डन नाउ. Something should be done now rather
rather than late. नेक्स्ट इज यू कैन नॉट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट. आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा जो आपको चाहिए वो मिले. तो यहाँ पे आपको मीनिंग लिखना है इसका, राइट. sometimes you have to accept that you will not be able to have. ठीक है. Now this chapter is also complete. We will start with the next chapter. That is chapter number 44. We will start with the next chapter. That is chapter number 44. Idioms. An idiom is a common word or phrase which means something different from its literal meaning. वो क्या होता है, कुछ डिफरेंट होता है, जो उसका लिटरल मीनिंग होता है उससे डिफरेंट होता है, बट कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड. लेकिन हम उसको यूज करते हैं समझने के लिए बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलर, क्योंकि जो उनका यूज है वो क्या है, पॉपुलर. आपको ये इडियम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे इनके रियल मीनिंग दिए हुए, उससे मैप करना है. Breaking a leg, that is good luck. Don't cut corners. Do not do your best instead of skipping it. Next is my words went in one ear and out the other. You don't listen to me. You did not listen to me. Hang in these dash hang in these. Don't give up. I am greed with envy. तो मैं क्या हूँ, jealous. Next is 6. Time flies. Time goes quickly. Don't spill the beans. Next is don't spill the beans. Don't tell me secret. It's raining cats and dog. It's raining hard. I am under the weather. I am under a weather. तो क्या होगा, I am sick. Hold your tongue. Don't talk. You are pulling my leg. मतलब आप क्या कर रहे हो, joking कर रहे हो. You crack me up. So you make me laugh. Now this chapter is also complete. We will start with the next chapter. That is chapter number 45. Now here some literary terms are given. Literary terms refers to the technique, style और format. जो techniques, जो style और जो formatting हम use करते हैं, मतलब writers और speaker use करते हैं to masterfully emphasize, imbalance और strengthen their composition. अपने compositions को masterfully emphasize करने के लिए, embellish करने के लिए और strengthen करने के लिए. Now identify these literary terms and give the correct answer with the help of field. The method an author uses to acquaint the reader with his characters. जब वो उसके characters से बताता है तो वो क्या होता है, that is known as characterization. क्या कहा जाता है उसे, characterization. A conversation between characters in a story, novel, play, poem or work of non-fiction. उसे क्या कहते हैं, dialogue.
स्टेटेड कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जब आप कोई कंपैरिजन करते हो दो चीज के बीच में जो रियली बहुत ज्यादा क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट शेयर सम कॉमन एलिमेंट, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट शेयर करती है, उनको क्या बोला जाता है, असेंबली। A series of stressed and under stress sound and group of words। वो रेगुलर भी हो सकते हो, वो वेरी भी कर सकते हैं। कैसी है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। वो क्या कर सकती है, वेरी भी करती है। तो क्या होती है, दैट इज नोन एज रिदम। नेक्स्ट इज एनी लैंग्वेज विच डेविएट्स फ्रॉम लिटरल लैंग्वेज। जो किससे डेविएट करती है, लिटरल लैंग्वेज से, जिससे वो क्या करती है, फर्निश करती है novel effects of stress insights into subjects being discussed। उसे क्या कहा जाता है, फिग्यूरेटिव। कौन सी लैंग्वेज होती है, फिग्यूरेटिव लैंग्वेज। फिग्यूरेटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट इज रिपीटेड कॉन्स्टेंट साउंड, जो अकर करती है बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स में या फिर विद इन वर्ड्स में, उनको क्या कहा जाता है, जो विद इन वर्ड्स और एलिटरेशन। नेक्स्ट इज अ फॉर्म ऑफ मेटाफर। क्या है, एक फॉर्म ऑफ मेटाफर है, जो कैसा है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, एन एनिमल और एन आइडिया इज मेड टू एक्ट लाइक अ पर्सन। इसको क्या कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन। क्या कहा जाता है, personification। It is known as personification। Now, all the chapter has been completed. Our unit 9 is also completed. Hope you understood it. That's all for today. Thank you.